IRIS के लॉगिन, FBR के पासवर्ड, ये हमेशा से एक डिबेटेबल सी चीज़ रही है। जब भी आपने किसी जगह पे आपका NTN जनरेट हो गया, आपको अपना पासवर्ड नहीं पता, उसको रीसेट कैसे करना है, इस पे फ्रॉड भी हुए, आपने किसी कंसल्टेंट को चेंज करना है, किसी नए कंसल्टेंट के पास जाना है, वो पासवर्ड नहीं मिलता आपका, ये सारी चीज़ें बारहा इस पे काम होता रहा। फिर सिस्टम बना, अब ये सिस्टम FBR ने दे दिया है टैक्स हाउसेस को। आप अपना पासवर्ड चेंज करवाना चाहते हैं, आप टैक्स हाउस चले जाएं, वहाँ पे LRO लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है वो आपसे मतलूबा डॉक्यूमेंट लेके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रीसेट कर देता है, ईमेल रीसेट कर देते हैं, मोबाइल नंबर रीसेट कर देते हैं, ताकि आप अपना FBR का टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। इस हवाले से FBR ने एक बड़ी ही अजीब सी अमेंडमेंट दी है। अजीब सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम जैसे लोगों के लिए, जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास सैकड़ों क्लाइंट्स होते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम हर टैक्स पेयर का लॉगिन करके देखें कि उसके अंदर कोई नोटिस तो नहीं आया, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं आई। FBR ने क्या कहा है? FBR ने ये कहा है कि 60 डेज़, 60 दिन तक अगर आप अपना लॉगिन नहीं करते तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड रिट्रीव करना पड़ेगा। अब इसमें जिन लोगों के तो ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेटेड हैं वो तो चलें, जब भी उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साल में एक दफ़ा लॉगिन करते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। हालांकि अब एडवांस टैक्स में तब्दीली आने के बाद 147 में जो चेंजेस आई हैं उसके बाद अब इनको चाहिए कि क्वार्टरली अपना देखें अपने आप को, लेकिन क्वार्टर भी 90 दिन का होता है। ये तब्दीली जो की गई है ये 60 दिन पे की गई है कि 60 दिन के बाद आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट होगा। अब जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेटेड हैं और वो अवेयर भी हैं और वो जानते भी हैं और उनको पता है कि किस तरह कोड आने हैं, किस तरह से हमने इसको बताना है और इसको इतनी टाइम के अंदर फौरी वो देना होता है कोड और फिर वो रीसेट होता है, वो तो चलें कैटर कर लेंगे किसी तरीके से। लेकिन जो लोग अब इससे अवेयर नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास ईमेल उनको चलानी नहीं आती, उनके पास मोबाइल नंबर या चेंज हो गया या किसी भी वजह से, या ओवरसीज़, अच्छा इसमें एक ओवरसीज़ भी आएंगे फिर, जो किसी भी वजह से मुल्क से बाहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके 60 डेज़ पूरे हो रहे हैं, अब टैक्स पे ट्रैवल कर रहा है, वो किसी उम्रे पे गया हुआ है, हज पे गया हुआ है, अब वो 1 महीना अवेलेबल नहीं है, तो पीछे से आप क्या करेंगे? पीछे से अगर कोई नोटिस आ गया, किसी की कंप्लाइंस करनी पड़ी, कोई चीज़ देखनी पड़ी, तो आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन FBR ने ये पाबंदी लगा दी है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एक दफ़ा लॉगिन नहीं करेंगे तो 60 दिन के बाद वो डीएक्टिव हो जाएगा। अब हमारे लिए मुश्किल क्या है, जो मैंने पहले बात की, हमारे लिए मुश्किल ये है कि अब सैकड़ों की तादाद में क्लाइंट हैं, अब हमें ये याद रख के हर क्लाइंट को 2 महीने के अंदर एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। टैक्स पेयर देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते। आज भी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 टैक्स पेयर है तो उसमें से 10 लोग होंगे जो खुद अपना लॉगिन करना जानते होंगे, 90 नहीं जानते। यही रेशो है। टोटल पाकिस्तान में अगर 70 लाख टैक्स पेयर हैं तो उसमें से शायद 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो अपना लॉगिन करना खुद से जानते होंगे, बाकी के 69 लाख लोग ऐसे ही होंगे जो कि अपना लॉगिन खुद नहीं कर सकते होंगे। तो अब ये जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? ये जिम्मेदारी ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स पे आ जाएगी, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अब उनके लिए ये काम क्या आसान है? ये काम बहुत मुश्किल होगा कि वो हर क्लाइंट को याद भी रखें और उसका कोई टिक करें, उसके लिए कोई स्टाफ हायर करें कि जी आपने खोल खोल के लॉगिन करते जाना है। यानी ये इस एक्सरसाइज का फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, हमारा एक बर्डन बिला वजह का बढ़ जाएगा जिसमें हमें हर क्लाइंट को लॉगिन कर करके देखना पड़ेगा। इस हवाले से तजावीज़ जा रही हैं। अभी ये चूँकि सजेशन आई है, हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये सजेशन आई है और इस सजेशन का अब आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर तो ये सख्ती से इस पर अमल दरामद होता है तो इसका कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा और टैक्स पेयर्स को अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी कि कम अज़ कम वो इतना सीख लें, अपने मोबाइल में ऐप कर लें, टैक्स आसान ऐप के नाम से ऐप मौजूद है FBR की, ऐप कर लें, उसको महीने में एक दफ़ा लॉगिन करके देख लिया करें कि कोई नोटिस तो नहीं आया। ये अब गाइडेंस और ये अवेयरनेस, लेकिन ये इतनी जल्दी जब रोक देते हैं ना चीज़ को बगैर किसी टाइम पीरियड के दिए हुए, तो फिर इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। उस मुश्किलात में क्या होगा, कुछ लोगों के ज़ाहिरी बात है ईमेल मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होंगे, वो फिर उनको दौड़ना पड़ेगा टैक्स ऑफिस की तरफ। अब वो 2 महीने के बाद अगर वो नहीं होता,
और वो साल के बाद उसको याद आता है, तो उस टाइम पे कोई नई पाबंदी ना आ जाए कि जनाब आपके तो लॉगिन में नोटिस आया था, आप देख नहीं सके, उसको हम फिर चैलेंज करेंगे जी हमारा तो पासवर्ड चेंज हो गया था, हमें पता नहीं था, वो लिटिगेशन का एक नहीं आगे। तो ये एक थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड सी ये तब्दीली आई है FBI की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। इसमें जो फौरी एडवाइस वाली बात है, जो समझने वाली बात है, जो हम पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि कोशिश कीजिए कि FBR में आप अपने पर्टिकुलर्स अपडेट रखिए। वो वाला मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके रोज़ाना इस्तेमाल में है, वो वाला ईमेल एड्रेस दीजिए जिसको आप रेगुलर एक्सेस करते हैं। तो ये ज़रूरी है। इसके होते हुए अगर ये तब्दीली आ भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, पासवर्ड रीसेट करना 2 मिनट का काम है, प्रोवाइडेड दैट आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस अपडेट है। तो ये बेसिकली FBR की जो तब्दीली आई है यूज़र नेम पासवर्ड के हवाले से, ये रीसेट हो जाएगा 60 दिनों में, उस पर हमारी आज की डिस्कशन थी।